अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज शेयर करूंगी भिंडी फ्राई की रेसिपी, जो कि आमतौर पर घरों में तंदूरी रोटी के साथ खाई जाती है। चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन में ऑयल ले लेंगे। भिंडियाँ जो मैंने पहले ही धो के खुश्क की और उन्हें काट लिया, बारीक काटा है, और उसे मैं फ्राई पैन में ऐड कर दूंगी और हल्के हल्के चम्मच से इन्हें हिलाऊंगी। फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे। इस तरह हिलाते इसे उलटते पलटते रहेंगे, ताकि अगर एक साइड से भिंडी फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड से हम इसे पलट दें। यहाँ पे देखिए भिंडी जो है वो गर्म हो चुकी है, तो उसने लेस छोड़ चुकी है। हमारी ज़ुबान में तो इसे लेस कहते हैं। आप बताएं आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे भिंडी फ्राई होना शुरू हो गई है, तो मैं इसे हल्के हल्के चम्मच से पलटती रहूँगी। याद रखें यहाँ पे आपने चमचा ज़ोर से नहीं हिलाना है, नहीं तो भिंडी जो है वो सारी टूट के हलवा बन जाएगी। इसी तरह से आप इसको फ्राई कर लेंगे और एक साइड पे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए जी, भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो अब मैं एक्स्ट्रा ऑयल को साइड पे कर दूंगी और भिंडियाँ जो है वो साइड पे बर्तन में निकाल लूँगी। भिंडियों को निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा, इसी में हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को स्लाइस में काटना है, और अगर आपको एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ा ऑयल बचे, तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन सही ऑयल बचा था, तो मैंने इसी ऑयल में प्याज को हल्का ब्राउन फ्राई कर लिया। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, तब तक आप जाके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। प्याज को हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली थी, उसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हरी मिर्च को फ्राई करने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल करेंगे, जो कि मैंने कुटा हुआ लहसुन और अदरक शामिल किया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे और फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको मैंने काट लिया है और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चमचा हिलाते हुए भूनेंगे। टमाटर यहाँ पे पानी छोड़ चुका है, तो अब इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से हिलाएंगे, और आधा खाने का चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद मसाले को भून लेंगे। अगर मसाला नीचे लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा जो है मसाला नीचे लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच के करीब इसमें पानी शामिल किया है, और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। मसाला हमारा भुन चुका है, तो अब इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल करेंगे और इसे हल्के हल्के चम्मच से हिलाएंगे। अच्छे से इसे मिक्स करना है, ताकि मसाला और भिंडियाँ जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। ढक्कन दे के इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। आंच यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखेंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। ले जी, हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। तंदूरी रोटी या पराठे के साथ सर्व करें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और घर में ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।